हमने जी रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई थी, 30 नवंबर को हमने फ़ाइल की थी, मगर कोर्ट के स्केड्यूल की वजह से समाअत नहीं हो पा रही थी। पिछले हफ्ते भी डिस्चार्ज हुआ था, तो आज हमें समाअत मिली। बट रिव्यू हमेशा से जज के सामने जाता है जिस जज ने ओरिजिनल फैसला किया हो। बट चूँकि उस जज साहब ने केस को नॉट बिफोर किया हुआ है, तो अब ये रिव्यू कोई और बेंच सुनने की उन्होंने आज ये अहकाम दे दिए हैं। रिव्यू इस हवाले से है कि जो MLO की दरख्वास्त हमारी ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट में थी, जिसके ऊपर ऑर्डर हुआ था मुकम्मल MLO ट्रैफिकिंग लॉज के मुताबिक, फिर अक्यूज़ ने उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अक्यूज़ की कंसेंट से जो मोडिफाई किया ऑर्डर, उसमें उन्होंने जहनी जो सेहत है, दिमागी सेहत जो है, उसका एनालिसिस तो ऑर्डर कर दिया, मगर जो एक मैंडेटरी प्रोविजन है फिजिकल सेहत का और बाकी एग्जामिनेशन का, वो नहीं हुआ था। तो हमारा मौक़िफ़ है कि एक मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ जो है किसी भी हालात के अंदर मेरिट्स के ऊपर इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस ऑर्डर को दोबारा से रिविजिट किया जाए और प्रॉपर बच्ची का फुल MLO हो। अब उसके ऊपर अदालत ने आज नोटिस कर दिया है 20 तारीख को। अब ये जो भी रेक्विजिट बेंच होगी उसके सामने लगेगा। अच्छा, इसमें आप एक पॉइंट रेज कर रहे थे कि बच्ची ने कह दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है, किससे कहा, किस रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ है? जो इसी केस के अंदर जो डॉक्टर्स की फाइनल हतमी रिपोर्ट आई है, 3 नवंबर को एक ऑर्डर हुआ था जिसके अंदर वजाहत की गई थी कि एक डॉक्टर साहिबा जिन्होंने इस केस में शुरू में रिपोर्ट जमा कराई थी, कुछ संगीन इल्ज़ाम भी लगाए थे, फिर बाद में इंकशाफात हुए कि उनको अपनी सेहत के हवाले से जो है कुछ मसाइल लाहक हैं, तो और उनके रवैये को देखते हुए जो कोर्ट में उन्होंने अपनाया था, जज साहब ने उनकी रिपोर्ट को रद्द कर दिया था और कहा था ट्रायल कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगी, और इसकी खिलाफ पूरी करने के लिए कहा था कि कोई एक और डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए। तो फिर जो 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर है कराची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लियारी जनरल के, उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि द चाइल्ड हैज़ शोन हर विलिंगनेस टू ज्वाइन एंड स्टे द पेरेंट्स। तो जज साहब ने भी आप कह सकते हैं एक सवाल वैसे किया कि कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए अगर बच्ची राज़ी है वालिदैन के पास जाने पर, बट वो एक जनरल उन्होंने आप कह सकते हैं बात की थी। और ये नहीं कहूँगा कि हमारे केस के हवाले से कोई फैसला सुना दिया और वो नामुनासिब होगा, जो कि नॉट बिफोर है, बट एक जनरल इंक्वायरी उन्होंने की, तो मैंने उनको बता दिया कि रिपोर्ट के अंदर ये आया था। बट जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल एक एप्लीकेशन मूव की है ट्रायल कोर्ट के अंदर के जी ट्रायल कोर्ट में मुलजमान को या एक मुलजिम को भरोसा नहीं है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन मूव की है। तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब तक आपको उस अदालत से रिलीफ मिलता है, यकीनी तौर पे आप जानते हैं कि जो इस केस के मरकज़ी मुलज़मान हैं उनको इसी अदालत से पोस्ट अरेस्ट बेल मिली है। तब ये कोर्ट बहुत अच्छी थी, ट्रायल कोर्ट, जब इनको बेल मिल रही थी। अब कोई अगर फैसला मुद्दई के हक़ में होता है तो आप ये सुना देते हैं इल्ज़ामात लगा के कि जी भरोसा ही नहीं इस अदालत पे, जो कि मेरे ख्याल में गैर मुनासिब चीज़ है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से जो रिपोर्ट आ गई है उस पर समाज कब होगी, कार्रवाई कब होगी? देखिए, उसके लिए तो ऑलरेडी आपको पता है कि 10 तारीख को 19 तारीख हमें मिली थी, तो 19 तारीख को इस पर समाअत होगी, जो भी होगी। शिकायतें ये हैं कि 8 तारीख को मेरे एसोसिएट असगर साहब कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी के लिए गए कि तीसरे डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट दी है कोर्ट में सबमिट की है उसके हवाले से हमें सर्टिफाइड कॉपी दी जाए, और सर्टिफाइड कॉपी के तकरीबन हम 1.5 हफ्ता पहले अप्लाई कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली विद वन रीज़न अनदर, मैं खुद भी गया था जज साहब के पास कि हमें आप मेहरबानी करके सर्टिफाइड कॉपी दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉपी नहीं मिल रही थी उस दिन भी, क्योंकि उस दिन डेट नहीं थी। लेकिन मेरे एसोसिएट गए सर्टिफाइड कॉपी के लिए, तो पता चला कि मेहदी कादमी और उनके वकील साहब वहाँ मौजूद हैं। तो वो केस यही है 2000 अपना इस केस में है, माजरत से कि नाम नहीं लेना, कोर्ट का हुक्म है। तो सरकार बनाम ज़हीर केस में जाना था, चल रहा है, तो मेरे एसोसिएट चले गए उनके पास, अदालत में गुजारिश की कि सर आप क्या आपकी प्रोसीडिंग हो रही है, हम सुनना चाहते हैं कि जज साहब की। उस पर वकील साहब ने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है और आप नहीं सुन सकते। तो इस बात पे जज साहब ने भी कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है और आप मेहरबानी करके बाहर जाएं। उसने बाहर आके मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा भाई ये हमारा केस है, आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें राइट है कि हम जो हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग हमें होना जाएगा, हम सुनेंगे हमारे खिलाफ क्या बात हो रही है, हम इस केस में पार्टी है, ये कैसे हो सकता है कोर्ट आपको बाहर कह दे कि आप ना आए। तो फिर वो अंदर जाके उन्हें गुजारिश की, सर मैं सुनना चाह रहा हूँ जो प्रोसीडिंग्स यहाँ चल रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जज साहब ने उनको कहा कि आप बाहर जाएं। हमने कहा कि ये जब हम कोर्ट हमें सुनने को, सिर्फ सुनने को हमें हम सुन लें ये बात तैयार नहीं है, तो हम इस कोर्ट से आर्टिकल 10A में कैसे समझ सकते हैं कि हमें फेयर ट्रायल मिलेगा। दूसरी बात,
दूसरी बात, इतने दिनों से हमने एप्लीकेशन मूव की है, सर्टिफाइड कॉपी भी की नहीं मिल रही, कॉपी वहाँ पड़ी हुई है नहीं मिल रही, मेडिकल रिपोर्ट की सर, मेडिकल रिपोर्ट की, जी मेडिकल रिपोर्ट की, विथ वन रीजन अनदर, हमें पता नहीं है क्या रीज़न है। तो इसलिए फिर ये बात और हुई कि उस दिन पता चला, आज हमें पता चला कि उस दिन कोई ऑर्डर भी हुआ उस एप्लीकेशन पे जो मुद्दई मुकदमा ने दी कि बच्ची उनके हवाले की जाए। कोर्ट ने ऑर्डर किया है शेल्टर होम से कि आप बताएं कि बच्ची कंसेंट चाहिए, मीनिंग देयर बाय कोर्ट ने ऑर्डर फरमा दिया है। हमें सुनना तो हमें ये लग रहा है कि फॉर्मल है, जस्ट न सुनना ही है ना। जब उन्होंने माइंड बनाया हुआ है कि उन्होंने क्या करना है, तो हमने कहा कि आप जो है, हम पहले हमारी एप्लीकेशन जो हमने कहा है कि इस कोर्ट को यह अख्तियार समात ही नहीं है आप चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन मैरिज एक्ट का कोई मैटर सुने, क्योंकि वहाँ बार किया हुआ है उस सेक्शन में कि ये ओनली ऑन जुरिडिक्शन है मजिस्ट्रेट साहब की। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एट लेंथ सुनेंगे, ये सारी चीज़ें हमने, और इसके अलावा कि इसमें जो ट्रैफिकिंग के लॉज इन्वॉल्व हैं उस पर भी हमने कहा कि ये भी एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये भी आप नहीं सुन सकते। फिर आपने कॉग्निशन 376 में नहीं लिए तो आप एंटी रेप एक्ट में भी नहीं ले सकते। जब आपके पास कोई अख्तियार समात ही नहीं है तो आपका जो भी ऑर्डर होगा वो कोरम नॉन जुडिस होगा। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो भी साहब ने हेस्ट में ऑर्डर किया है या पता नहीं किस वजह से किया है, वी डोंट नो, और हमारे एसोसिएट को निकाल के किया है, तो हमने कहा कि हमें मुल्ज़िमान को हमने सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं है, लिहाजा ये कोर्ट हमारा केस न चलाए। तो इस हवाले से हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है कि ये कोर्ट हमारा केस न चलाए और ये मैटर कोर्ट रेफर कर दे। सर इसमें इख्तियार समात के हवाले से जो पहले यहाँ चालान के ऊपर जो दरख्वास्त डिस्कस हुई थी, फिर हाई कोर्ट में गई, वहाँ पर भी वो ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया था जो चालान के ऊपर काजी जी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। उसमें कोर्ट ने हमें ये नहीं कहा कि अख्तियार समात रखती है कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप 265 के फाइल करें कि अख्तियार समात नहीं रखती। उसने ये कोर्ट ने हमें ये नहीं कहा कि, या ये कहा कि अख्तियार समात रखती है, ये कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा। ये जो कहते हैं कि ये चीज़ फाइनल हो चुकी है, ये भी गलत है। हाई कोर्ट ने इसमें ऑर्डर में कुछ नहीं ऐसा फरमाया और इस बात पे डिस्कस नहीं की कि अख्तियार समात रखती है और आप वकील साहब गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं उस ऑर्डर में। सर आपने शिकायत जज साहब की, डीजे साहब को भी की, तो उन्होंने क्या फरमाया आपकी? उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर फोरम पे जाएं, प्रॉपर एप्लीकेशन मूव करें। आपने किसी बार रहनुमा के साथ भी बातचीत की है इस मामले पर? जी किसी बार के रहनुमा के साथ, सदर जनरल सेक्रेटरी के साथ भी? नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई प्रॉपर। जब बात करेंगे मैं हर फोरम पे इस बात को उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा जहाँ, क्यों कि यहाँ वकील की बात है, वकील को कोर्ट से 2 मरतबा बाहर किया गया, ये इसका नथिंग टू डू विद द केस, ये डिसरेस्पेक्ट है काले कोर्ट की। मैं इस बात को हर फोरम पे अब तो पाकिस्तान बार काउंसिल ले जाऊंगा कि ये क्या बात है कि जज साहब को, वकील साहब को उसी केस में वो फरीक है, जज साहब कह रहे हैं आप बाहर जाएं, क्यों? ये काले कोर्ट की इज्जत है ना, सबसे पहले इसकी इज्जत है, तो इसकी इंशाल्लाह इज्जत करवाएंगे हम। मैं हर फोरम पे जाऊंगा इस बात। इस डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है तो एक ही है सर, तो इस डिस्ट्रिक्ट में तो एक है, तो इसके अलावा कहाँ ले जाएंगे? ये हाई कोर्ट की सवाबदीद है कंसर्न की या सेशन जज साहब की कि इसके अलावा भी कोई कोर्ट है जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट के केस ही नहीं बनता। जब उसके पास इस पे 376 है ही नहीं तो कोई भी कोर्ट इसको सुन सकती है मेरे भाई। जो कॉग्निजेंस ही नहीं, 376 में कॉग्निजेंस ही नहीं है, जो इस इंग्रीडिएंट है एंटी रेप एक्ट का, जिसकी वजह से अख्तियार समात यहाँ पे, वो ये कोर्ट अख्तियार समात रखती ही नहीं मेरे भाई। सर जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, हतमी रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है, शायद आपको कॉपी ना मिली हो, लेकिन वो बच्ची माँ बाप के पास जाना चाहती है, तो मेरे भाई डॉक्टर्स को इलाज करने के लिए कहा गया था कि आप कंसेंट मालूम करें। मुझे हैरत हो रही है, इतने पार्शियल डॉक्टर्स, इतना पार्शियल वो बोर्ड। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे के इस हवाले से सेक्रेटरी साहब पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है। हम तो ये बात पहले कह चुके हैं और आज वो साबित हुआ कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बच्ची घर न जाना चाहती है। भाई तो आपको ट्रीटमेंट के लिए कहा गया था कि आपको कहा गया कि बताएं कि बच्ची कंसेंट है या नहीं। वेरी 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 सरप्राइजिंग उनका एटीट्यूड, और हमें यकीन था कि ऐसे ही करेंगे और यही वो कर रहे हैं। बच्ची सर मतलब अगर डॉक्टर्स राय देते हैं, बच्ची खुद अदालत में बयान देती है कि उसको जाना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वाले अगर अदालत में आके कह देते हैं कि बच्ची माँ बाप के साथ जाना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से मेरे भाई शाहिद साहब, मैंने कहा कि उन पे ऊपर वैसे इन्फ्लुएंस है मैडम का, शैला रजा का, और हम कह चुके अंडर इन्फ्लुएंस है, उनको ये रिपोर्ट लानी, अगर वो नहीं भी कहेगी तो भी रिपोर्ट लानी है। हम तो कहते हैं, तब हम कह रहे थे कि बच्ची का 164 करा नासिर जबरान साहब, वकील साहब या बुदई मुकदमा ने इतराज किया कि नहीं आना चाहिए,
नहीं होना चाहिए। अब सडनली क्या वजूहत हुई हैं, हम कह रहे यही इसलिए हम गुजारिश कर रहे थे कि उसको बच्ची को वालिदैन से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसको अंडर प्रेशर करेंगे, वो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो कहेंगे अल्लाह रसूल के वास्ते देंगे बेटा आप हमारे पास आ जाओ। मीनिंग देयर बाय जो हमारे खदशात थे कि फेयर ट्रायल जो बच्ची आके प्रॉपर बयान नहीं देगी, इस तरफ जा रहा है केस। यानी कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और फिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी आ गई और उसके बाद मामला कहीं और जा रहा है। लेकिन अभी तक बच्ची को, अगर ऐसी बात है तो बच्ची को कोर्ट पेश कर देते, वहाँ 64 कराते, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। आखिरी सवाल सर ये है कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि इस कोर्ट में इख्तियार नहीं है कि ये केस सुन सके, जो एक जब मजाज अथॉरिटी है या मजाज कोर्ट है वो सुन सकती है। लास्ट हियरिंग पे आपने खुद दरख्वास्त दी थी कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या शेल्टर होम से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए बच्ची को। हाँ। तो वो दरख्वास्त कैसे सुनने की मजाज रही है? बिल्कुल सही। देखें, जब वो एंटरटेन कर रहे हैं उससे पहले मैंने कहा कि आप नहीं सुन सकते। देखिए, हमें आखिर कोर्ट को ही बताना है ना, कोर्ट ने ही ऑर्डर करना है ना, हमने तो कहना है, हमने सारी चीजें कोर्ट के सामने रखनी है कि कोर्ट कैसे कोरम नॉन जुडिस है, कोर्ट कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि मैटर यहाँ पेंडिंग है, इसलिए हमें चॉइस नहीं किसी और कोर्ट के पास जाना। सर एक चीज याद आ गई सर, 265 के हवाले से जब अदालत ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, तो एतराज के बजाय 265 अगर दायर कर दी जाती तो बेहतर नहीं होता? फिर वही बात आ जाएगी, अख्तियार समात ही नहीं है। 265 का भी समात देखें, जब कोर्ट ही नहीं है वो कोर्ट, तो जो उसका ऑर्डर आगे जाके वो चैलेंज करेंगे इस बात पे, तो आपको अख्तियार समात नहीं। तो हम समझ रहे हैं कि अगर कोर्ट हमारे हक में भी कर देगी तो भी वो खिलाफ कानून होगा। थैंक यू सर। वेलकम। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।